ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो हेल्थ प्लस और इस मंच के माध्यम से आज हम बात कर रहे हैं बैक पेन के बारे में, जो कि आजकल की सोसाइटी में बहुत ही आम हो गई। स्टूडियस जो बच्चे हैं जो रेगुलर काम करते हैं उनमें ये समस्या काफ़ी देखने को मिल रही है। कोई भी सवाल आपके मन में, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर जो कि लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर नीरज जैन जो इस पर बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ कॉलर के साथ साथ हम जरूर चाहेंगे कि आप हमें बताएं इवनिंग पेन के बारे में। जैसे कि कॉलर थे मॉर्निंग पेन के बारे में हमें पूछ रहे थे सवाल, तो इवनिंग पेन में क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं उसमें बात करेंगे। साथ ही कॉलर लेते हैं। हेलो, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सवाल बताएं आपका। मेरा नाम सचिन गुप्ता है जी। हाँ विष्णु जी नमस्कार, बोलिए विष्णु जी क्या प्रॉब्लम है? ये मैं ऐसा था जी, एक बार नीचे झुका अपने छोटे बेटे को लेके जी, और उसके बाद जैसे ही खड़ा हुआ तो कमर में कुछ लचक हुई जी। जी उसके बाद मेरे पैर तक दर्द है जी। ओके विष्णु जी, जैसे आपने बताया ये कब, कितनी पुरानी बात है विष्णु जी, कितना समय हो गया इस बात को? ये 4 महीने हो गए जी। अच्छा विष्णु जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया, जैसे कि आप झुके और अब बेटे को लेके अब जैसे उठाया आपने, तो जैसे अभी मैंने कहा था कुछ देर पहले किसी कॉलर के आंसर में कि जो वेट लिफ्टिंग टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप झुक के कुछ वजन उठाते हैं तो आपके स्पाइन पे और सीधा डिस्क पे लोड आता है, तो इसलिए ये समझाया गया कि वेट लिफ्टिंग टेक्निक, वेट इंपॉर्टेंट नहीं है कितना वेट है, कैसे उठाया गया वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखते हैं वेट लिफ्टर जो राइट टेक्निक से वेट उठाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो काफी वेट उठा ले, 100-100 किलो उठा लेते हैं। जो आगे झुक के वेट उठा जाएगा वो सीधा डिस्क पे लोड करेगा, और वो डिस्क पे लोड होने से डिस्क कई बार जब वीक होती है तो बर्स्ट हो जाती है, और तब उसमें सिचुएशन ही हो जाती है कि सुबह सुबह ब्रश करने के टाइम में जो आगे झुकते हैं तब भी पेन हो जाता है कुछ लोगों को। तो ये जैसे आपने कहा एकदम कैच हो जाता है, जैसे उठते हैं और आपका लंबर स्पाइन में कैच आ जाता है, एकदम वो उठ नहीं पाते हैं। और ऐसा बहुत लोगों के बारे में देखा गया, उनको फिर रेस्ट पे डाल दिया जाता है। फिर हमारी डायग्नोसिस है, जैसे हम टेस्ट करते हैं, हमारे टेस्ट करते हैं, क्लिनिकल देखते हैं, तो शुरू में हम रेस्ट एडवाइज करते हैं जो आपको किया गया होगा। अब ऑलरेडी 4 महीने की स्टेज पे आ गए हैं, शुरू में तो जरूर है कि रेस्ट है, मेडिसिन कीजिए, कुछ मसल रिलैक्सेशन लीजिए और ठीक हो जाता है। पर अगर ये बार बार होता है या ठीक नहीं होता, और या इसकी सिवियरिटी बढ़ती जा रही है, ये और तेज होता जा रहा है, और जैसे आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ बैक पेन है या लेग पेन साथ में हो गया है। सिर्फ बैक पेन है तो उसको ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली किया जाता है। अगर वो लेग में आ गया है तो इसको शैटिक पेन बोलते हैं, क्योंकि शैटिक नस की दबने की वजह से होता है, और वो होता है कि डिस्क स्लिप करके नस के ऊपर आके बैठ जाती है और ये सीधा पीठ से चलता हुआ पैरों की उंगलियों तक आ जाता है, काफ से होते हुए। तो शैटिक पेन है, फुल ब्लोन शैटिक पेन जैसा तो स्टार्ट हो गया है। इसके लिए ट्रीटमेंट आ गए हैं, जैसे मैंने कहा शुरू में, रेस्ट, मेडिसिन से फिजियोथेरेपी कीजिए। अगर रिलीफ नहीं होता तो आप एक MRI करा के डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए। पहले इसमें सिर्फ सर्जरी आंसर होता था कि सिर्फ ओपन सर्जरी हुआ करती थी। आजकल विदाउट सर्जरी इंटरवेंशनल पेन ट्रीटमेंट से इनका आंसर निकला है। सिर्फ एक सुई के द्वारा, निडल के द्वारा आप स्पाइन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डिस्क का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि एक परमानेंट ट्रीटमेंट है और पेन ठीक हो जाता है। इसमें ज्यादा रेस्ट करने की भी जरूरत नहीं होती है, खर्चा भी इसमें कम पड़ता है, और इसकी रिकरेंसेज नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और ये डे केयर में सिर्फ सुन करने से किया जा सकता है। इसके लिए एडमिट होने की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है जो आपके पास ऑप्शन है, ये नहीं कि करना जरूरी है। क्योंकि पहले होता था लोगों को सर्जरी एडवाइस करते थे और सर्जरी से बचते बचते कई बार लोग और सीरियस होते जाते थे। मेरे पास एक पेशेंट आया कि वो ऑलरेडी पैरालाइज हो चुके थे दोनों लिम्ब से। ऐसा नहीं होने देना किसी को भी। आप यंग हैं, आपकी जैसे बातों से लग रहा है, कोशिश यही होनी चाहिए कि राइट ट्रीटमेंट लेने से इसको, क्योंकि आगे आने वाली लाइफ में इश्यू नहीं आना चाहिए, इस चीज को एक बार वंस फॉर ऑल ठीक हो जाना चाहिए, वो जरूरी होता है। जी बिल्कुल। इस स्ट्रक्चर के जरिए भी जरूर जानना चाहेंगे कि जैसे इवनिंग पेन हो गया, मॉर्निंग पेन हो गया, वी गो टू बेड, उस टाइम भी वी फील पेन, तो किस पोजीशन पे और किस तरह से प्रॉब्लम आती है? सुनिए जी, जैसे बात हुई है, ये हमारी 7 वर्टिब्रा सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उसके बाद 12 हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं, फिर 5 लंबर वर्टिब्रा होती हैं, किसी किसी में 6 या 4 भी हो सकती हैं जब सेक्युलाइजेशन लंबराइजेशन होता है। फिर हमारी ये 9 वर्टिब्रा फ्यूज होती हैं, 5 सेक्रम, 4 कॉक्सिक्स फ्यूज होती हैं। मैं शायद बाद में कॉक्सिक्स टेल बोन के बारे में बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को टेल बोन पेन होता है, कॉक्सिक्स पेन होता है। तो जैसे सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल वर्टिब्रा में कोई इश्यू रहे, प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से सर्वाइकल पेन होता है, जिसका मेन रीजन मैंने बताया कि लोग बहुत डबल पिलो यूज करते हैं, सिंगल पिलो लेके लेटते नहीं है, बोलते हैं हमको नींद नहीं आता, तो वो रियलाइज नहीं करते कि ओवर पीरियड टाइम वो डिस्क ही डैमेज हो जाता है उनका। उनको डबल पिलो क्या, उनको तो विदाउट पिलो होना पड़ेगा। तो इसलिए शुरू से ही कॉन्शियस रहें। प्लस हर चीज के साथ साथ स्पाइन में जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें।
लाइफस्टाइल की चेंजेस करें, पोस्चर की करेक्शंस रखें और कॉन्शियस रहें कि क्या चीज से खराबी हो रही है। अनटिल अनलेस जैसे इस प्रोग्राम के जरिए आप लोगों को बता रहे हैं तो लोगों को नॉलेज आ रही है, नहीं तो स्पाइन की अवेयरनेस नहीं है। हार्ट की अवेयरनेस होगी, डायबिटीज की अवेयरनेस हुई, स्पाइन के बारे में लोगों को भी बहुत मालूम नहीं है। इन प्रोग्राम से हम लोगों को समझा सकते हैं कि स्पाइन के बारे में कैसे कॉन्शियस रहें ताकि नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्पाइन हो और स्पाइन कॉन्शियस रहे सोसाइटी। इसके बाद जो हमारे नीचे जो बताया लोअर बैक पेन है, यहाँ हम लंबर स्पाइन है और मैक्सिमम लोड आप देख रहे हैं कि पूरी बॉडी का वेट लोड यहाँ पड़ रहा है और यही मोस्टली डिस्क बल्जिस होते हैं। L5S1 या L4-5 ज्यादा कॉमन है डिस्क बल्जिस होना, क्योंकि पोस्टीरियरली वीक होता है डिस्क, वो बल्ज कर जाता है और सीधा नर्व को आके वहां प्रेस करता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये नर्व है, यहाँ नर्व पे प्रेशर आता है और ये नर्व सीधा लेग तक जाती है। जैसे मैंने एग्जाम्पलीफाई किया, इस चार्ट के जरिए हम बता सकते हैं, इसको फोकस करेंगे तो चार्ट के जरिए हम बता सकते हैं कि पीठ से चलती हुई सीधी पैर में चली जाती है। यहाँ से पीठ से चलती हुई दर्द ये सीधी पैर में जा रही है, आप देख रहे हैं सीधी पूरे नीचे डिस्टल फुट तक आ रही है और ये डिपेंड करता है कौन सी नर्व प्रेस हो रही है, अकॉर्डिंगली वो पैर में दर्द जाता है। मतलब अब ऐसा ही बैक कुछ पेन है हाथों तो में लेग भी में होता है। पेन हो सकता है। हाँ यस, ऐसा ही कुछ हाथों में भी होता है, उसको ब्रेकैल्जिया बोलते हैं कि सर्वाइकल की वजह से हाथों में दर्द आता है। लोगों को मालूम नहीं होता, लोग बोलते हैं गर्दन में दर्द है, हाथ में दर्द आ रहा है, क्योंकि ये नर्व यहाँ प्रेस हो रही है तो इसकी वजह से पेन हो रहा है। और नर्व की सेंसेशन ऐसी होती है, एग्जांपल देने के लिए, जैसे कहीं कॉर्नर लग जाए कोनी का तो पूरे हाथ में करंट आ जाता है। इसी तरह वो जब नर्व प्रेस होती है स्पाइन में तो डिस्कली पेन आता है और हमें ये मालूम नहीं कि डिस्क की वजह से है। जैसे कि ये बताया कि डिस्क की वजह से अगर ये पेन जा रहा है और नीचे लंबर से नीचे जा रहा है तो उसकी करेक्शंस आजकल अवेलेबल हैं, नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, शायद मैं बाद में विस्तार से आपको बताऊंगा। और टेल बोन, अच्छा एक जो आपने सवाल पूछा कि जो शाम को दर्द होता है जी, मोस्टली, इसके बारे में हम बात करेंगे, इवनिंग पेन के बारे में। इससे पहले कॉलर ले लेते हैं। शिव जी हमारे साथ सोनीपत से, स्वागत है, सवाल पूछिए आपका। मैं डॉक्टर साहब, मेरे राइट बाजू में पिछले 1 महीने से जो है बड़ा पेन हो रहा है। पेन भी इस दबाने से नहीं होता है, मैं वेट उठा सकता हूँ लेकिन हाथ को जब ऊपर करता हूँ तो मेरा शोल्डर जो है ना ऊपर नहीं उठता, फिर उसको दूसरे हाथ से पकड़ के उठाना पड़ता है। शिव जी बहुत अच्छी बात कही और शायद इसी जरिए बताना चाहूंगा, ये जो आप दर्द बोल रहे हैं कि आपका हाथ ऊपर नहीं उठता और दूसरे हाथ से उठाना पड़ता है, ये एक शोल्डर पेन सिंड्रोम होते हैं। इसको इम्पिंजमेंट पेन सिंड्रोम बोलते हैं, शोल्डर इम्पिंजमेंट पेन सिंड्रोम। ऐसा देखा गया है, इसका सर्वाइकल से लेना नहीं है कुछ, पर फिर भी मैं थोड़ा इसके बारे में विस्तार से इसलिए बताऊंगा क्योंकि बहुत लोगों को सफर करते हैं इस चीज से और रियलाइज नहीं करते कि ये शोल्डर इम्पिंजमेंट हो रहा है और मसल दब रही है और वहां टीयर होना शुरू हो जाता है। तो जैसे इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल, अगर आप बैक पॉकेट से कुछ निकालना चाहें, पर्स या पेन, तो आप निकाल नहीं पाते हैं। टिपिकली देखा गया है लेडीज हुक नहीं कर पाती हैं बैक से, तो पेन होता है शोल्डर में। ये इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है। इसका ट्रीटमेंट है दवाई प्लस मेडिसिन प्लस एक्सरसाइज शुरू करें, पर ओवर एक्सरसाइज नहीं करना। ये लोग बहुत गलती करते हैं कि जब हम मसल को रेस्ट देना है तो ओवर एक्सरसाइज करते हैं, मसल और टीयर होती है। अगर यही आर्थराइटिस है या पेरी आर्थराइटिस है तो उसमें एक्सरसाइज करते हैं, अदरवाइज सिर्फ इसमें रेस्ट प्लस मेडिसिन और किसी किसी पेशेंट में इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है तो उससे रिस्पॉन्स आता है। अगर यही दर्द अगर आपके हाथ में नीचे दूर तक आ रहा है और उसमें आपको शोल्डर में कोई पेन नहीं है तो वो सर्वाइकल की वजह से नस दबने की वजह से होता है, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, वो बीमारी बिल्कुल अलग है। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उमेश जी हैं हमारे साथ हरियाणा से। नमस्कार, सवाल पूछिए आपका। हाँ, गुड इवनिंग मैम। आपसे अनुरोध है कि आप अपना टेलीविजन वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दें और हमसे बात करें। क्या सवाल है, पूछिए। माय नेम इज उमेश। जी, सवाल पूछिए आपका। सॉरी लगता है डॉक्टर, ऐसा है मेरा 2005 में एक एक्सीडेंट हुआ था। आई फेल फ्रॉम द रूफ। ओके, ये हाँ जी, 32 फीट की हाइट थी। अच्छा, तो उसके बाद मेरा L1 और L4 फ्रैक्चर हुआ था। ओके, हाँ एंड जी, मेरा ऑपरेट हुआ था गंगाराम में, डॉक्टर अजय बुटानी ने किया था सर। हम्म, और उसके बाद से सर मेरे को एक तो लेफ्ट वाले फुट के अंदर प्रॉब्लम है, मेरी फिंगर्स हमेशा बेंड रहती हैं, सीधी नहीं होती। ओके, और जो मेरा राइट फुट है वो हमेशा सीधा नहीं चलता, जब भी मैं चलता हूँ तो फुट ड्रॉप प्रॉब्लम जिसे बोल सकते हैं वो चलती है। ओके। आपका नाम रमेश है? उमेश। शाम तक इतनी उमेश। पेन होने लगी थी अच्छा। पूरी लेग्स में और बैक में कि मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं, मैं समझ गया उमेश, जो थोड़ा आपका हार्ड लक हो गया कि आप जैसे गिरे और स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया, ये बड़ी एक ड्रेडेड सी सिचुएशन होती है, सीरियस सिचुएशन होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि ये नहीं कि गिरे और स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बहुत बार देखा गया है कि प्राइमरी एक्सीडेंट या फर्स्ट एक्सीडेंट से प्रॉब्लम इतनी नहीं होती जितना सेकंड एक्सीडेंट से होती है। वो सेकंड एक्सीडेंट ये रहता है कि जब उस पेशेंट को उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिसको हम ट्रायज भी बोलते हैं एक लैंग्वेज में, गलती वहां होती है कि गोद में उठा के या एक शीट में डाल के लेके जाते हैं
ये सबसे गलत चीज हो जाती है। इसमें हम कहा गया है कि एक फट्टा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए या स्ट्रेट खाट ले लीजिए, उसमें पेशेंट को बिल्कुल सीधा डालिए और उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कीजिए। मोस्टली देखा गया है कि जब वो गोद में उठा के जाते हैं उसकी वजह से फ्रैक्चर का जो एक फ्रैगमेंट है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर देता है और उस समय जो स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज होता है उसकी रिकवरी करना मुश्किल है। फ्रैक्चर्स के लिए नॉट ए प्रॉब्लम। फ्रैक्चर में आजकल हम पहले तो ओपन सर्जरी हुआ करती थी और उसमें भी एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट आजकल आ गया है कि उसमें हम सिर्फ निडल डाल के उस फ्रैक्चर में और ऊपर से स्किन में एक्सरे में देखते हुए जैसे एंजियोग्राफी करते हैं, निडल डाल के उसके अंदर लिक्विड सीमेंट इंजेक्ट करते हैं। 5-10 मिनट के अंदर सीमेंट हार्ड हो जाता है और 1 घंटे में पेशेंट चलना शुरू कर देता है। बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। इसके लिए पेशेंट को 12 वीक्स जैसे पहले कहते थे बेड रेस्ट करें या ओपन सर्जरी की जरूरत हो, वो नहीं होती है। हाँ, अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड ऑलरेडी कंप्रेस हो गई है, नस पे दबाव आ गया है, एक सीरियस मैटर है, उसके लिए इमीडिएट सर्जरी होना जरूरी है। नस के ऊपर से दबाव हटाना भी जरूरी है, स्पाइनल कॉर्ड को ओपन करना भी जरूरी है। थोड़ा अनलकी ये हो गया कि स्पाइनल कॉर्ड एक बार डैमेज हो गया तो वो सिर्फ नेचुरल रिकवरी होती है। उसके लिए हालांकि कुछ ट्रीटमेंट आ गए हैं बट फिर भी उसकी रिकवरी नॉर्मली स्लो रहती है। बट येस, देयर इज ऑलवेज ट्रीटमेंट। आजकल स्टेम सेल्स भी आ गए हैं और एडवांस थेरेपीज भी आ गई हैं। डोंट लूज होप, ये आगे चल के आपको हेल्प हो सकती है। बट फिजियोथेरेपी करते रहें, डॉक्टर के से कंसल्ट करते रहें, बिकॉज जो हो चुका है 2005 में 7 साल हो चुके हैं इस बात को, तो अब थोड़ा अडेप्टेशन करनी पड़ेगी। जो सिचुएशन, गिवन सिचुएशन, उसके साथ अडेप्ट करते रहें और उसके साथ चलते रहें। लाइफ हैज टू गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन काइंड ऑफ सिचुएशन। बिल्कुल। यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा हेल्थ प्लस। बने रहिए हमारे साथ।